नामीबिया लाल सोसु सफलेटिव बॉन सफारी और विशाल रेगिस्तानी इलाकों से जुड़ा है। पर शायद तुम नहीं जानते, थेउत्री नामीबिया में हिम्बा जनजाति में एक पुरानी प्रथा है। मेजबान एक खास मेहमान को पत्नी के साथ रात बिताने को कहता है। ये मेहमान अक्सर करीबी दोस्त या रिश्तेदार होता है। पति खुद किसी और झोपड़ी या खुले में सोता है। हिम्बा के लिए ये सिर्फ सम्मान नहीं है, ये परिवारों में दोस्ती और पूर्ण विश्वास मजबूत करने का तरीका है। पर आज ओकुयेपिसा ओमुकुजेंदू नामक ये प्रथा विवादों में है। अधिकार कार्यकर्ता कहते हैं महिलाओं के पास वास्तविक विकल्प नहीं, मना करने पर उन्हें नुकसान हो सकता है। शहरों में युवा हिम्बा पीढ़ी अब इस प्रथा का पालन नहीं करती। 20वीं सदी की शुरुआत में जब नामीबिया जर्मन उपनिवेश था, यहाँ एक त्रासदी हुई। आज इसे सदी का पहला नरसंहार कहा जाता है। 1904 में हेरेरो और नामा लोगों ने भूमि व पशुधन के कब्जे के खिलाफ विद्रोह किया। जनरल लोथार वॉन ट्रोथा के अधीन जर्मन सेना ने क्रूरता से इसे दबाया। लोगों को जानबूझकर पानी के बिना ओमाहे के रेगिस्तान में धकेल दिया गया। बचे हुए लोगों को तट पर शिविरों में रखा गया, जैसे शार्क द्वीप का शिविर। इन शिविरों में मृत्यु दर 50% तक थी। इतिहासकारों के अनुसार 4 वर्षों में 80 से 1 लाख लोग मारे गए। ये हेरेरो लोगों का 80% से अधिक और नामा लोगों का लगभग आधा हिस्सा था। इसकी यादें अब नामीबिया के स्कूली पाठों, स्मारकों और जर्मनी से दोष स्वीकारने व मुआवजे की बातचीत में गूंजती हैं। नामीबियाई सवाना के बीच ग्रूट फॉन्टेन शहर के पास होबा उल्कापिंड है। ये पृथ्वी पर मिला सबसे भारी उल्कापिंड है। ये 60 टन वजन का एक विशाल लोहे का खंड है। ये लगभग 80,000 साल पहले गिरा था। तब से ये अपनी जगह से कभी नहीं हिला। आप इसके करीब जा सकते हैं, इसे छू भी सकते हैं। ऐसी खोजों के साथ ऐसा कम ही होता है। स्थानीय लोग कभी इसे निहाई के रूप में उपयोग करते थे। अब इसके चारों ओर एक पत्थर का मंच है। इसमें एक एम्फीथिएटर, रास्ते और स्टैंड है। वे इसकी उत्पत्ति बताते हैं। ये क्यों जमीन में नहीं धंसाया भी बताते हैं। ये 84% लोहा और 16% निकल से बना है। ये ब्रह्मांड के एक टुकड़े के करीब महसूस करने की एक आदर्श जगह है। नामीबिया के कुछ ग्रामीण समुदायों में आज भी पारंपरिक कानून है। ये कानून पुरुष को एक साथ कई पत्नियां रखने की अनुमति देता है। ये बड़ा परिवार सूखे इलाकों में जीवित रहने में मदद करता है। घर में ज्यादा हाथ होने से ज्यादा पशु ज्यादा दूध मिलते हैं। इससे मुश्किल समय के लिए ज्यादा भंडार भी बनता है। दरअसल पारंपरिक विवाह आधुनिक नागरिक कानून के समानांतर चलते हैं। आधुनिक कानून में अक्सर एक पत्नीत्व चुना जाता है, खासकर शहरों में। बहुविवाह वाले परिवारों में संपत्ति आमतौर पर अलग अलग पत्नियों के घरों के बीच बंटती है। ये संघर्षों से बचने के लिए किया जाता है। महिलाएं घर और डेयरी का काम संभालती हैं। यदि पति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता तो पत्नी माता पिता के पास लौट सकती है। शहरीकरण और शिक्षा के प्रभाव से ये परंपरा धीरे धीरे बदल रही है। नामीब रेगिस्तान दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है। इसकी उम्र लाखों साल है। कुछ जगहों पर सालों से बारिश नहीं हुई है। यहाँ के टीले 300 मीटर से भी ऊंचे हो गए हैं। ये विशालकाय बन गए हैं। अटलांटिक का सुबह का कोहरा उन्हें रोशन करता है। नारंगी टीले किसी फैंटेसी फिल्म के सेट जैसे लगते हैं। डेड वैली के सफेद मिट्टी के मैदानों पर काले सूखे पेड़ हैं। वे 900 साल से सड़े नहीं हैं। इसकी वजह नमी की पूरी कमी है। टीले हवा से धीरे धीरे खिसकते हैं। वे लहरें और लंबी छाया बनाते हैं। फोटोग्राफर और निर्देशक इनकी तलाश में रहते हैं। ये प्राचीन खालीपन और सुंदरता ही दुनिया भर के फिल्मकारों को खींचती है। अनोखे दृश्यों के प्रेमी भी यहाँ आते हैं। नामीबिया के उत्तरी तट को कंकालों का तट कहते हैं। यहाँ ठंडी बेंगवेला, धारकना कोहरा और छिपी रेतीली चट्टानें सदियों से जहाजों को तोड़ती रही हैं। जंग लगे जहाजों के मलबे आज भी रेत से बाहर निकले हुए हैं। पास ही सफेद व्हेल की हड्डियां पड़ी हैं, जो व्हेल शिकार युग का प्रमाण है। सबसे प्रसिद्ध मलबा जर्मन स्टीमर एडुआर्ड बोहलन का है। ये अब पानी से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वर्षों में रेत ने तटरेखा बदल दी है। घना कोहरा वहां बनता है जहां ठंडा महासागर रेगिस्तान की गर्म हवा से मिलता है। अब तट के किनारे राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र फैले हुए हैं, जहां गाइड उन कप्तानों और नाविकों की कहानियां सुनाते हैं जिन्हें कोहरे ने रेतीले जाल में फंसा दिया था। नामीबिया के तटीय ऑरेंज बेसिन में वैज्ञानिकों ने 20 साल के सबसे बड़े तेल भंडार खोजे हैं। ये अरबों बैरल हल्के तेल की बात है। यदि उत्पादन योजना अनुसार हुआ तो नामीबिया हीरा और पर्यटन देश से वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक नया खिलाड़ी बन जाएगा। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, सड़कों और आपूर्ति ठिकानों का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है। राजधानी विंडहोक में मुनाफे पर चर्चा है। तेल के अभिशाप से कैसे बचें, इस पर भी बात हो रही है। कई अफ्रीकी देश इससे प्रभावित हुए हैं। इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए फंड बनाए जाएंगे। स्थानीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण मिलेगा। टोटल एनर्जीज और शेल से पारदर्शी अनुबंध होंगे, ताकि ये तेल उछाल स्कूल, अस्पताल और डिजिटल बुनियादी ढांचे में बदले। ये भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। नामीबिया के रेगिस्तान में वेल्विचिया उगता है। ये एक अजीब पौधा है। ये 2 पत्तों वाली सूखी गोभी जैसा दिखता है। इसके पत्ते जीवन भर बढ़ते हैं।
वे फटी हुई लंबी पट्टियों में उलझ जाते हैं। कुछ पौधे 2000 साल तक जीवित रहते हैं। ये कई प्राचीन सभ्यताओं से भी पुराने हैं। वैज्ञानिक इसे एक जीवित जीवाश्म कहते हैं। वेल्विचिया ने अत्यधिक गर्मी और सूखे को सहा है। ये कोरे से नमी इकट्ठा करता है। ये मजबूत जड़ों में पानी जमा करता है। पत्तियों की मोटी त्वचा से ये हर बूंद बचाता है। सबसे दुर्लभ और पुराने पौधों के चारों ओर बाड़ लगाई जाती है ताकि पर्यटक मिट्टी को रौंद न सकें। इस हरी प्राचीनता के पास खड़े होकर आप महसूस कर सकते हैं कि रेगिस्तान में समय कैसे अलग बहता है। नामीबिया में मुक्त चीतों की सबसे बड़ी आबादी है 3000 से अधिक। आश्चर्य है कई चीते राष्ट्रीय उद्यानों के बजाय निजी खेतों पर रहते हैं। किसान अब शिकारियों को मारे बिना अपने झुंडों की रक्षा करते हैं। वे बाड़ और एनाटोलियन चरवाहा कुत्तों का उपयोग करते हैं जो चीतों को भगाते हैं। जहां मालिकों को पशुधन क्षतिपूर्ति मिलती है, वहां इन तेज बिल्लियों को बचाने की इच्छा बढ़ती है। इससे सफारी पर्यटन अधिक लाभदायक होता है। एक जीवित चीता अर्थव्यवस्था के लिए कहीं अधिक मूल्यवान है। ये 3 सेकंड में 100 किलोमीटर की गति से दौड़ता है। ये दीवार पर टंगी खाल से कहीं बेहतर है। नामीबिया के उत्तर पश्चिमी शुष्क नदी तल में रेगिस्तानी हाथी घूमते हैं। ये दुर्लभ झुंड दसियों किलोमीटर तय करते हैं। वे पानी बचाते हैं और सूखे झाड़ियों व टहनियों से भोजन करते हैं। ये विशालकाय हाथी हमेशा धूल से सने दिखते हैं। वे रेगिस्तान की भूरी धूल से ढके रहते हैं। ये ढीली ढलानों पर बहुत सावधानी से चलते हैं। वे सवाना के हाथियों से कम पेड़ तोड़ते हैं। वे वर्षों बाद भी पुराने जल स्रोतों को याद रखते हैं। वे जड़ें खोदकर नमी निकालते हैं। लाल टीलों की पृष्ठभूमि में ऐसे हाथी से मिलना एक अविस्मरणीय दृश्य है। ये थे नामीबिया के बारे में 10 तथ्य। अगर कुछ नया पता चला हो तो लाइक करें। अगले दिलचस्प देश को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अलविदा।